दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, और इसके बाद हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, उस अपडेट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए अब पहले हम प्रेस रिलीज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रेस रिलीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। On the data analysis, it was found that there was some considerable gap in ITC available in 2A as compared with actual ITC in GSTR 3B। बेसिकली इसके अंदर आपको बताया गया है कि जब आप अपनी GSTR 3B की फाइलिंग करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके रिलेटेड ही ये प्रेस रिलीज़ इशू की गई है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इन्होंने की है एक केस के साथ कि कुछ डेटा एनालिसिस किया गया था मेसर्स श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस का, और उसमें पता लगा कि बहुत ही कंसिडरेबल गैप था इन द ITC जो उनकी 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने अपना GSTR 3B के अंदर क्लेम किया था। तो इस तरह का गैप दिखा, एंड इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ ITC ऑफ सेस फॉर द सेट टैक्सपेयर, और लार्ज एक्यूमुलेटेड ITC था उनके पास सेस का। ऑन इंस्पेक्शन एंड सर्च इट वाज फाउंड दैट टैक्सपेयर हैज़ अंडर रिपोर्टिंग सेस लायबिलिटी ऑफ अप्रोक्सीमेट 15 करोड़। और इसके अंदर ये भी पता लगा कि जो हमारा टैक्सपेयर है उसने अपना जो सेस लाइबिलिटी है उसको अंडर रिपोर्ट किया था, उसे कम दिखाया था 15 करोड़, एक्सेप्टिंग द अंडर रिपोर्टिंग, और उस टैक्सपेयर ने उस अंडर रिपोर्टिंग को एक्सेप्ट किया एंड टैक्सपेयर डिपॉजिटेड 12.82 करोड़ ऑन द स्पॉट, उसने डिपॉजिटेड किए थ्रू कैश और क्रेडिट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। साथ ही उन्होंने अनदर केस का भी डिस्कशन किया, केस भी यहाँ पे बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप कंपनी ने 1.51 करोड़ प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहता है लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पर, वो पे किया फॉर टेकिंग एक्सेस ITC, जो ITC रिवर्सल में जो रहता है, फॉर एक्सेस ITC उन्होंने लिया था 3B के अंदर एज कंपेयर्ड विद द ITC जो उनकी 2A में अवेलेबल था। तो 2A में जितना ITC था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने 3B के अंदर क्लेम कर लिया। 2A में बिल शो नहीं हो रहे थे, या 2A में नहीं ITC शो हो रहा था, उन्होंने 3B के अंदर एक्सेस ITC क्लेम किया था, जिसकी वजह से उन्हें 1.51 करोड़ प्लस इंटरेस्ट उन्होंने पे किया। तो यहाँ पे उन्होंने टैक्सपेयर को रिक्वेस्ट की है टू प्लीज़ एंश्योर दैट देयर आर नो गैप एंड मिसमैच। तो अब आपको ये गैप्स और मिसमैच को देखना है अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले। किन गैप्स को देखना है? लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन फॉर्म GSTR 1 एंड द लायबिलिटी पेड इन फॉर्म GSTR 3B। तो जो आप अपनी GSTR 1 के अंदर लायबिलिटी दिखा रहे हैं, अपनी सेल दिखा रहे हैं, उसको आप कंपेयर कीजिए जो आप लायबिलिटी पे कर रहे हैं अपनी 3B के अंदर। तो उसको मेक श्योर कि उनमें कोई भी गैप्स ना हो, मिसमैच ना हो। सेकंड आपको देखना है ITC जो आपकी 3B के अंदर आप क्लेम कर रहे हैं उसको कंपेयर करें आपकी 2A और 2B से, जिसके भी अकॉर्डिंगली आप क्लेम कर रहे हैं ITC, तो उनसे आप उसे कंपेयर कीजिएगा, तभी अपनी 3B के अंदर क्लेम कीजिएगा। लायबिलिटी एज पर ई-वे बिल में जो बनाए हैं आपने एंड डिक्लेयर्ड इन 3B। तो ये तीनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपनी 3B फाइलिंग के समय। इट हैज़ बीन नोटिस दैट सर्टेन टैक्सपेयर वो अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हैं थ्रू ITC फ्रॉम फ्रॉडुलेंट टैक्सपेयर से ITC लेकर के वो अपनी 3B की लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। उन सभी पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप भी आ सकते हैं। तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो उन्होंने यहाँ पे बता दी है। तो ये प्रेस रिलीज बेसिकली इशू करने का मकसद उनका यही था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की। दोस्तों आज एक एडवाइजरी इशू की गई है, हालांकि इसको ब्रीफ में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया है इस अपडेट को, लेकिन अब फिर आपके लिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। GSTN एक नई फंक्शनैलिटी लेकर के आया है। दोस्तों आज से पहले आपको अपने जो डैशबोर्ड है उस पर केवल टर्नओवर के नाम पर दिखाई देता था आपका अबव 5 करोड़ है या अप टू 5 करोड़ है, तो इस तरह आपको दिखाई देता था। लेकिन अब आपको अपना एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा होगा
और उसी के साथ साथ आपको एक अपडेट फैसिलिटी भी दी गई है। अपडेट फैसिलिटी क्या दी गई है, अगर ये सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर जो आपको दिखाई दे रहा है आपके डैशबोर्ड पर, ये आपकी बुक्स से या आपके रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पर जा करके उसे अपडेट करवा सकते हैं। साथ ही इन्होंने बोला है कि फैसिलिटी ऑफ अपडेट वो ऑल GSTN के लिए दी गई है जो आपने एक सेम पैन पर लिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं ये आप 1 मंथ के अंदर केवल 2 बार ही आप उस टर्नओवर को अमेंड कर पाएंगे। उसके बाद वो आपके जुरिस्डिक्शन ऑफिसर के पास चला जाएगा और वो वेरीफाई करके ये जो टर्नओवर है उसको अपडेट कर देगा। अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उस डिफरेंस को देखने से पहले, समझने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है। क्या चीज़ वो देखनी है, चलिए चलते हैं। तो हम चलते हैं अपने GST पोर्टल पर। GST पोर्टल पर हम चलते हैं डैशबोर्ड पर, जहाँ पे आपको ये टर्नओवर दिखाई दे रहा है। तो ये आ गए हम टर्नओवर पर। इस तरीके से आपको ये टर्नओवर जो है दिखाई दे रहा है, विच इज़ एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइल्ड। एस्टिमेटेड टर्नओवर है जो आपने रिटर्न फाइल करी होंगी, उनके बेसिस पर इसे कंप्यूट किया हुआ है। पैन बेस्ड ये टर्नओवर है। एक पैन पे जितने GSTN आपके हैं वो सभी कंसिडर इन्होंने यहाँ पे किए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है क्लिक हेयर टू नो द टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। अब किस मेथड से उन्होंने आपका टर्नओवर कैलकुलेट किया है वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो मेथड इन्होंने अपनाया है उसी मेथड को आपको अपना करके अपना टर्नओवर चेक करना है, ठीक है। साथ ही इन्होंने दिया है कि जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है अबव आर एज 26 जून 2021 टर्नओवर इज अपडेटेड डायनेमिकली एज पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो आपने फाइल की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने कौन सा मेथड अपनाया है। उसके बाद हम व्यू एंड अपडेट सेक्शन में भी जाएंगे, एडवाइजरी भी देखें। व्यू एंड अपडेट सेक्शन में कल भी मैंने आपको बताया था कि क्लोजर डेट इसकी 31 अगस्त है। सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर आपका यहाँ पे आ रहा है। अगर आप अपना डिफरेंट टर्नओवर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिगर डाल सकते हैं, रिमार्क्स दे सकते हैं, कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, अपनी कैलकुलेशन आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इसकी क्लोजर डेट को ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त है। टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी उन्होंने क्या निकाली है वो भी देखेंगे। पैन लेवल डिक्लेरेशन इन्होंने दी है। एडवाइजरी पर अभी हम चलते हैं ताकि हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों। तो ये मैंने ओपन कर ली है एडवाइजरी। अब इस एडवाइजरी में बताया गया है कि आपकी जो रिटर्न आपने फाइल करी थी उसके बेसिस पर ये जो टर्नओवर है उसको कैलकुलेट किया गया है। फैसिलिटी हैव बीन प्रोवाइडेड। अगर आपको लगता है कि आपके रिकॉर्ड से अलग है तो आप चेंजेस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें एडवाइजरी में दी गई थी। अब यहाँ पे बताया गया है कि ट्वाइस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ही आप अपना टर्नओवर जो है अमेंड कर सकते हैं, 2 बार ही केवल। उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगा और आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास जाएगा। टैक्स ऑफिसर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट और कम्युनिकेट विद द टैक्स पेयर बिफोर अमेंडिंग। तो टैक्स पेयर के साथ वो कम्युनिकेट करेगा ऑफिसर। आपका टर्नओवर अमेंड करने से पहले सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी और उसके बाद आपका हो जाएगा। इफ़ case no action is taken by the officer within 30 days on the turnover reported by the taxpayer। अगर आपने जो यहाँ पे रिपोर्ट किया है टर्नओवर, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर 30 दिन के अंदर अंदर उस पर एक्शन नहीं लेता है तो जो आपका टर्नओवर है इट शैल बी कंसिडर्ड फाइनल। उसको फाइनल समझ लिया जाएगा। आपका कोई ग्रीवियंस है, टिकट रेज करनी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा मेथड इन्होंने यूज़ किया है। तो टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एडवाइजरी के अंदर भी इन्होंने बताया है कि टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक की जो है क्या यूज़ किया गया है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्या यूज़ किया गया है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कीजिएगा। और कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तभी उसे रिपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रही है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो आप इस मेथड को चेक कीजिए। इसके अकॉर्डिंगली अगर आपका टर्नओवर सेम आ रहा है तो फिर आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना है। फिर भी डिफरेंट आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या लॉजिक इन्होंने लगाया है। नॉर्मल टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी GSTR 3B फाइल की है तो उन्होंने अपनी 3B के कॉलम नंबर 2 ऑफ टेबल 3.1 A, B, C एंड E में जो टर्नओवर रिपोर्ट किया है उसको इन्होंने कंसीडर किया है। नॉर्मल टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी 3B फाइल नहीं की, जिन्होंने फाइल करी उनकी तो कौन कौन सी टेबल इन्होंने कंसीडर की है वो आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके और इस मेथड के अकॉर्डिंगली अपना टर्नओवर चेक कीजिए, ठीक है। अगर जिन्होंने 3B फाइल नहीं की तो उनका किस तरीके से निकाला गया है। सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू नंबर ऑफ 3B जो उन्होंने फाइल की है, टू बी फाइल जो उन्हें फाइल करनी थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3B जितनी उन्होंने फाइल करी है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके उनका टर्नओवर निकाल लिया गया है।
उसके बाद जो GSTN हु आर एक्टिव ऑन द डेट एंड वर नॉट इन कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कॉम्पोजिशन में नहीं थे, उनकी जो GSTR 3B है वो उन्हें कितनी फाइल करनी थी वो उनको बताया गया है, 12 फाइल करनी होती है। अगर टैक्स पेयर न्यू है, रजिस्टर्ड है ऑन और बिफोर 31 मार्च, तो लाइबल टू बी फाइल्ड शैल बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ GSTN अप्रूवल डेट। इफ़ अप्रूवल डेट अगर उनकी 20 अप्रैल 20 से पहले थी देन 12, अदरवाइज जैसे एग्जांपल दिया है, अगर GSTN आपको मई 20 के अंदर मिला है तो आपकी GSTR 3B 11 बनती थी। जून 20 में अगर आपको GSTN मिला है तो आपकी GSTR 3B 10 होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो की गई है। इफ़ GSTN हु वाज कैंसल्ड, अगर उनके कैंसिल हुए हैं, नंबर नॉट इन कॉम्पोजिशन में थे वो 2021 में, तो GSTR 3B कितनी उनकी फाइलिंग बनती थी वो कैलकुलेशन इन्होंने कैसे करी है वो इन्होंने बताया है कि मंथ्स बिटवीन कैंसिलेशन डेट एंड अप्रूवल एंड ग्रांट ऑफ GST एंड डिसाइड द नंबर ऑफ GSTR 3B जो आपकी फाइल हुई है। अगर आपकी कैंसिलेशन डेट बियॉन्ड मार्च 21 है, यानी कि मार्च 21 के बाद है, देन मार्च 21 एंड अप्रूवल एंड ग्रांट मंथ ऑफ GSTN इज डिराइव्ड। इफ अप्रूवल बिफोर 2020 है, अप्रैल 2020 है, तो आपकी जो है मंथ बिटवीन कैंसिलेशन डेट एंड अप्रैल 2020 इज़ डिराइव्ड। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि किस तरीके से मेथड को यूज़ करके उन्होंने आपका टर्नओवर कैलकुलेट किया है। तो आप यही मेथड यूज़ करके अपना टर्नओवर कैलकुलेट कीजिए। अगर सेम आ रहा है तो आप फिर आपको कुछ नहीं करना है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो ट्वाइस, एक महीने में 2 बार ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि जो मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है उसी मेथड के अकॉर्डिंगली ही आपको अपना टर्नओवर कंप्यूट करके चेक करना है।